मैं हूं श्याम सिंह लोधी राजपूत। साथियों, आज हम आपके सामने का ऐसे मुद्दे को उठाने जा रहे हैं जो कि मुद्दा बहुत ही चिंताजनक और सोचनीय है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि झंडे वाले पार्क में या कहें लखनऊ के अमीनाबाद पार्क में सर्वप्रथम अगर किसी ने झंडा फहराया था तो अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी ने झंडा फहराया था। अब उनको हम भाई उन्होंने जन्म लिया था, लोधी राजपूत क्षत्रिय समाज में जन्म लिया था, तो उनको ये समाज भी भूल चुका है और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था वो ये देश भी भूल चुका है। साथियों, ये मुद्दा मैंने क्यों उठाया है कि देश भी भूल चुका और समाज भी भूल चुका, क्योंकि आज 15 साल हो चुके हैं। 15 साल से उनकी एक प्रतिमा सफीपुर तहसील में मालखाने में बंद रखी है, जो कि आज भी अपने उचित स्थान पर प्रस्थापित होने की राह बाट रही है। तो मैंने ये कड़वी बात क्यों बोली है कि समाज भी भूल चुका है और उनके बलिदान को राष्ट्र भी भूल चुका है, क्योंकि वर्तमान की सरकारें उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। अगर उन्होंने बलिदान न दिया होता तो हम आज भी गुलाम होते। साथियों, अब इनके हम कुछ इतिहास से रूबरू करवा देते हैं, इनके जीवन परिचय से रूबरू करवा देते हैं। इनका जन्म आज के फतेहपुर चौरासी उन्नाव जिला के गांव चंद्रिका खेड़ा में हुआ था। इनके पिता श्री ठाकुर राम रतन सिंह लोधी जी प्रतिष्ठित जमींदार थे। साथियों, एक उच्च खानदान में जन्मा व्यक्ति देश के लिए बलिदान क्यों हो गया? क्योंकि देश को आज़ाद कराने के लिए उनके रगों में एक जुनून था और उस जुनून को पूरा करने के लिए उन्होंने अमीनाबाद पार्क में बैलों को हाँकने वाला एक पैना होता है, उस पैने को वो अपने कपड़ों में छिपा कर ले गए और जब अंग्रेज़ों की नज़र उनके तरफ नहीं गई, क्योंकि वो झंडा लिए नहीं थे, तो वो पैना था, वो पैना अपने कपड़ों में छिपा रखा था और झंडा भी छुपा रखा था, और चुपके से चढ़ के दीवार पर उन्होंने झंडा फहरा दिया। भारत माता की जय, महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उन्होंने तहलका मचा दिया। अंग्रेजों ने देखा भैया झंडा किसने फहरा दिया। अंग्रेजों ने आओ ना देखा ताओ, जनरल का हुक्म हुआ और एक साथ तड़ातड़ सैकड़ों गोलियां उनके शरीर को छलनी कर गई और ठाकुर गुलाब सिंह लोधी भारत माता की जय बोलते हुए चिर निद्रा में लीन हो गए। ऐसे महाबलिदानी महाप्रतापी को हम भूल गए। शहीद गुलाब सिंह लोधी जी का जो बलिदान है वो 23 अगस्त 1935 को लखनऊ के अमीनाबाद पार्क में हुआ था, जबकि जन्म इनका 3 मई 1903 को हुआ था। तो साथियों, इनका हमने अभी 23 अगस्त को 90वां यानी कि 89 बलिदान दिवस मनाया। लेकिन एक बात बताइए साथियों, लोग कहते हैं कि हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव में सबका सम्मान किया, सब कुछ किया, लेकिन एक शहीद की प्रतिमा 15 वर्षों से तहसील के अंदर मालखाने में रखी हुई है। क्या सरकार, क्या जनप्रतिनिधियों को फुर्सत नहीं है कि उस शहीद का सम्मान हो सके? तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसे जनप्रतिनिधियों पर और सरकार पर। मैं चाहता हूँ कि जब भी लोधी राजपूत समाज के बड़े लीडरों का नाम आता है तो उनमें उमा भारती जी और कल्याण सिंह का नाम आता है, लेकिन ये कैसे बड़े लीडर हैं जो वोट तो लेते हैं समाज के नाम पर, मलाई खाते हैं समाज के नाम पर, और जब समाज के महापुरुषों का सम्मान की बात आती है तो उनको पता ही नहीं चलता कि कौन से बिल में छिप जाते हैं। खैर, बाबूजी का तो प्राणांत हो चुका है वो, लेकिन उमा भारती जी तो भी हैं। मैं फिर कहता हूं कि अगर किसी को हमारी ये वीडियो गलत लगती है तो मैं उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, क्या हमारे समाज के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम उनका सम्मान करें और उनकी प्रतिमा को उचित स्थान पर स्थापित करवाएं? लेकिन नहीं, उन्हें फुर्सत ही नहीं। वर्तमान में सच्चिदानंद हरसाक्षी जी महाराज सांसद हैं उन्नाव में, उनके गांव में इन्होंने पार्क बनवाया, लेकिन क्या उस
मूर्ति को ही आज़ाद करवा के किसी उचित स्थान पर प्रस्थापित नहीं करवा सकते हैं? भाई ऐसे कौन सी गुनाह उस मूर्ति ने किया है जो वो मालखाने में 15 वर्षों से कैद है और आप उसको लगवा नहीं पाए? अरे इससे अच्छा तो पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव जी का मैं धन्यवाद देता हूं, जो कम से कम उन्होंने उन्नाव में उनके नाम से एक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र का नाम शहीद गुलाब सिंह लोधी, उसका नामकरण करवा दिया। हमारे समाज के जो लीडर हैं उन्होंने तो उनकी मूर्ति नहीं लगवा पाई। तो मैं लोकल अपने उन्नाव के साथियों से कहना चाहता हूं, जो उन्नाव की संघर्ष समिति है अमर शहीद ठाकुर गुलाब सिंह लोधी जी के नाम पर, लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं और एक आंदोलन होना चाहिए ताकि मूर्ति अपनी सही जगह पर प्रस्थापित हो सके।